हेलो डियर फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। आज हम चक्रासन के बारे में बात करेंगे। चक्रासन की विधि, उसके लाभ और उसकी सावधानियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रॉपर तरीके से हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के माध्यम से हम आपको पूर्ण रूप से चक्रासन सिखा सके, चक्रासन का प्रॉपर गाइडेंस आपको दे सके। तो इसी तरीके से चैनल के माध्यम से मैक्सिमम हमारी ये आसनों की सीरीज चलती रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको पूर्ण रूप से हर एक आसन के बारे में जानकारी दे सकें, हर एक आसन के बारे में हम आपको गाइडेंस कर सकें। आप सभी का टेक्निकल योगा साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहले हम विधि को सीखने की कोशिश करते हैं बाई प्रैक्टिकली। दुष्यंत जी हमारे सामने हैं, हमारे साथ में हैं। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप चक्रासन करके बताएंगे कि किस विधि से चक्रासन को आप सीख सकते हैं। तो दुष्यंत जी आप बैक साइड से लेट जाइए, पीठ की तरफ आप लेट जाएं। इस तरीके से आप पीठ की तरफ लेट जाएं। बहुत नीच को बेंड करके रखें। दोनों घुटनों में जितनी बॉडी आपकी वाइड है, सेम गैप आपको अपनी लेग्स में रखना है। हैंड्स को अभी बॉडी के पास में रखेंगे। यहाँ पे आपको एक बार डीप ब्रीथ करना है। उसके बाद दोनों हैंड्स को फोल्ड करते हुए, रिवर्स करते हुए अपनी हथेलियों को आप शोल्डर्स के नीचे प्लेस करेंगे। दोनों हथेलियाँ शोल्डर्स के नीचे प्लेस करने के बाद इनहेल करेंगे, चेस्ट में इनहेल करेंगे और हेड को इन करेंगे, हेड को अंदर की तरफ ले जाएंगे और इनहेल करते हुए हिप को एयर में करना, धीरे धीरे पीठ को ऊपर की तरफ उठाना है। आराम से हेड को अंदर ले जाइए और इस तरीके से रुको यहीं पे दुष्यंत जी थोड़ा। तो स्टार्टिंग में आप ऐसे थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं, हेड का सपोर्ट लेके थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप बॉडी को लिफ्ट कर सकते हैं तो इनहेल करके पूरी बॉडी को इस तरीके से लिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप लेट के चक्रासन सीख सकते हैं। यदि आप अभ्यास करेंगे तो बहुत ही इजी आसन है, आप प्रॉपरली इसको कर लेंगे। यदि बॉडी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप ये आसन जल्दी कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप चक्रासन का लेट के अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से वापस आए दुष्यंत जी। अब जैसे ही आपने चक्रासन किया है तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करनी बहुत जरूरी होती है। काउंटर पोज करना जरूरी होता, नहीं तो बैक में पेन हो जाता है, दर्द हो जाता है। बॉडी का बैलेंस बनाना जरूरी होता है। तो यहीं से हम पवन मुक्त आसन करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को और नीज को चेस्ट से टच कर लेंगे, हेड को अप करते हुए घुटनों से टच करेंगे। वापिस हो जाइए आप। तो इस तरीके से आप लेट के चक्रासन का अभ्यास करेंगे। यहीं से हम स्टैंडिंग पोजीशन में चक्रासन का अभ्यास सीखेंगे कि किस तरीके से आप चक्रासन का या किस तरीके से चक्रासन का अभ्यास करते हैं, ये सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आप स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। पहले आप अपने हैंड्स को वेस्ट पे रखें, हैंड्स को वेस्ट पे रखेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपर बॉडी को डाउन करेंगे। धीरे धीरे बैक बेंडिंग में लेके आएंगे। इस तरीके से पहले आपको बेंड करना है। उसके बाद धीरे धीरे वन बाय वन हैंड्स को आराम से ग्राउंड पे प्लेस करेंगे। इस तरीके से दोनों हाथों को ग्राउंड पे लेके आना है। आपकी हील्स ग्राउंड पे रहेंगी और हाथों और पैरों के बीच में कोशिश करें 1 फीट का गैप रहे, या आप बिगनर्स हैं तो थोड़ा और ज़्यादा गैप कर सकते हैं। इस विधि से आप चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। देखिए चक्रासन बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत ही परफेक्ट आसन बना है। तो इस तरीके से आप चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। आप चाहें तो हेल्प से भी कर सकते हैं। तो धीरे से यहीं से आप दुष्यंत जी वापस चले जाएं आराम से और फॉरवर्ड डाउन, आगे पादस्थ आसन में जाइए, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग करना बहुत जरूरी होता है। यदि आपने बैक बेंडिंग की है तो उससे बॉडी का बैलेंस बनेगा। यदि आप बैक बेंडिंग ही करके रह जाएंगे, फॉरवर्ड नहीं करेंगे, तो बॉडी चैनलाइज नहीं होगी अच्छे से। तो इस तरीके से पादस्थ आसन करें। दुष्यंत जी वापस आ जाइए। तो प्रिय मित्रों, इस विधि से आप स्टैंडिंग पोजीशन और लेट के चक्रासन का आप अभ्यास कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, अब हम आसन के लाभों के बारे में बात करेंगे। यदि लगातार आप चक्रासन का अभ्यास करते हैं तो चक्रासन आपकी लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। यदि आपको मोटापे की समस्या है तो आपके मोटापे को कम करने में सहायक होता है। आपके हृदय को मजबूत बनाता है, आपके लंग्स को हेल्दी रखता है, आपके पैनक्रियाज और आपके लीवर को हेल्दी रखता है।
यदि आपको यूरिन से संबंधित किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है उसमें लाभ करता है। लेडीज़ में यदि ल्यूकोरिया की समस्या है उसमें ये आसन लाभ करता है। जेंट्स में यदि प्री मैच्योर एजुकेशन की दिक्कत है, यदि ईडी की दिक्कत है या नाइटफॉल आदि की समस्या है उसमें चक्रासन लाभ करता है। यदि आपको बार बार हेडेक हो जाता है या आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, यदि आप लगातार इस आसन का अभ्यास करते हैं तो ये जो डिजीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन परेशानियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये लाभ आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। आपकी जो हाथों की मांसपेशियां हैं वो मजबूत बनती हैं, आपके पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनती है, आपका मन हर वक्त प्रफुल्लित रहता है यदि आप चक्रासन का अभ्यास करते हैं। तो प्रॉपर तरीके से विधि को आप सीख जाएं और विधि को सीखने के बाद आप आसन का अभ्यास करेंगे तो आसन के आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होंगे। अब हम आसन की सावधानियों के बारे में बात करते हैं। जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है या जिनको हैवी माइग्रेन की समस्या है, जो माता बहनें गर्भकाल की स्थिति से गुजर रही हैं, जिनको लंबे समय से बॉडी में किसी तरीके की कोई डिजीज है, उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, जिनको बार बार राउंड आता है, चक्कर आता है, उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। विधि को प्रॉपर तरीके से सीख जाएं, सावधानियों का ध्यान में रखते हुए आप आसन का अभ्यास करेंगे तो आसन के आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होंगे। प्रिय मित्रों, यदि आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र को अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू, धन्यवाद।